आरटीओ की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि कल यहाँ पर स्कूल्स भी रीओपन हो गए। 3 माह की तवील छुट्टियों के बाद यहाँ पर कल स्कूल जो है वो रीओपन हो गए। ऐसे में आरटीओ की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी की है जो कि स्कूल बसेस के लिए है और ड्राइवर हजरात जो है उनके लिए है। आपको उन गाइडलाइंस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, वो गाइडलाइंस भी आपको बताएं। सबसे पहले आरटीओ कश्मीर की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी बच्चे होंगे जो कि स्कूल बसेस में होंगे, सीट्स में पार्टीशन होना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड, फिल्टर वाटर सिस्टम जो है वो एक स्कूल बस में होना ही होना चाहिए। आपको फिर से बता दें कि ये गाइडलाइन जो है ये आरटीओ की तरफ से जारी की गई है, चूंकि हमने देखा कि कल ही स्कूल यहाँ पर रीओपन हो गए और अब जो है ये गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो आपको बता दें कि सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि सीट्स में पार्टीशन होना चाहिए। जो भी स्कूल बस है और उसकी सीट्स है उसमें पार्टीशन होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ऐसे में इमरजेंसी किट, वाटर फिल्टर सिस्टम, फर्स्ट एड सिस्टम वगैरह जो है वो एक स्कूल बस में होना ही होना चाहिए। दूसरा, स्कूल बस का कलर जो है वो येलो होना चाहिए और उस पे बाज़ाबिता तौर पर स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो भी ड्राइवर होगा जो कि स्कूल बस चलाता होगा उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे फिर वो उसकी लाइसेंस हो, इंश्योरेंस वगैरह, हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो उसके पास होना चाहिए, तभी उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए उसके स्कूल की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी ड्राइवर, हमें लगा कि कोई भी ड्राइवर तेज़ चल रहा है या अच्छे से नहीं चल रहा है तो वो मुलाजमत से जो है उसको बेदखल किया जा सकता है, यानी कि उसको उसी वक्त नौकरी से जो है वो निकाला जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी बच्चों के सीट्स वगैरह, बच्चों के जो बैग्स वगैरह है वो सीट्स के नीचे होने चाहिए ताकि आने जाने में बच्चों को कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये कुछ गाइडलाइंस जो है ये आरटीओ की जानिब से दी गई है। नाज़रीन, आपको बता दें, फिर से आपको बता दें इन गाइडलाइंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा फिर से बताएं कि पहली जो गाइडलाइन है वो ये है कि हर एक सीट में पार्टीशन होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी इमरजेंसी किट है, फर्स्ट एड सिस्टम वगैरह जो है वो एक गाड़ी में होना ही होना चाहिए। ड्राइवर हजरात के लिए ज़रूरी है कि ड्राइवर्स के पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो उनके पास हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लाइसेंस वगैरह। इसके अलावा जो है स्कूल बसेस के बारे में ये भी कहा गया है कि जो कि स्कूल बसेस का कलर जो है वो बिल्कुल येलो होना चाहिए और स्कूल का नाम और फ़ोन नंबर उनके स्कूल की बसेस पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइवर को खासकर ये जो है ये वार्निंग दी गई है कि अगर लगा कि कोई ड्राइवर तेज़ चल रहा है, किसी स्कूल बस का ड्राइवर तेज़ चल रहा है या कुछ, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। पेरेंट्स से भी कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि स्कूल बस में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यानी कम से कम कैपेसिटी जो है वो 40 स्टूडेंट्स की होनी चाहिए स्कूल बस में, अगर आपको लग रहा है कि 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो वो आरटीओ जाकर कंप्लेन कर सकते हैं या नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो आप शेयर करें ताकि ये उन पेरेंट्स तक भी पहुँचे जिनके बच्चे जो है वो स्कूल्स में पढ़ते हैं और स्कूल बसेस में सफ़र करते हैं। अब ये गाइडलाइन जो है ये आरटीओ की तरफ से दी गई है। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इन पर अमल करें और अगर आपको लग रहा है कि कोई स्कूल इन पर अमल नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन आरके मुगल के साथ महिबा बेग।